BA Third Semester Political Science Unit 4. Pressure Groups, Determinants of Voting Behavior, Caste and Politics, Need of Electoral Reforms, The Politics of Secession and Accommodation. Now start with Pressure Group. Pressure Group को Interest Group भी कहते हैं। प्रेशर ग्रुप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेस्ट यानी विरोध करके गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। प्रेशर ग्रुप तब बनता है जब सिमिलर ओपिनियन वाले लोग सिमिलर ऑब्जेक्टिव या मकसद के लिए एक साथ आए। प्रेशर ग्रुप को एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कहा जा सकता है जो चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी या कानून को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। और प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट को कम्युनिटी की इच्छा के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहते हैं, खासकर इलेक्शन के बीच। ना पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ये ग्रुप्स ना तो इलेक्शन लड़ते हैं और ना ही पॉलिटिकल पावर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। प्रेशर का मतलब दबाव डालना होता है और ग्रुप का मतलब लोगों का समूह होता है। प्रेशर ग्रुप पहली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूज हुआ था। प्रेशर ग्रुप लोगों का समूह है जो लोगों द्वारा बनाया जाता है ताकि गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। प्रेशर ग्रुप वेरियस टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ग्रुप, ट्रेड ग्रुप, agrarian groups, caste group, religious organization, etc. Moving towards our next topic, determinants of voting behavior. Voting behavior का मतलब ये है कि लोग कैसे वोट करने का डिसीजन लेते हैं। वोटिंग बिहेवियर को इलेक्टोरल बिहेवियर भी कहते हैं। वोटर्स के वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने वाले पहलू और कारण को इलेक्टोरल बिहेवियर या वोटिंग बिहेवियर कहते हैं। वोटिंग बिहेवियर को इलेक्शन में भागीदारी की तरफ वोटर्स की एंगेजमेंट के रूप में भी जाना जाता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। इंडिया में वोटिंग बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर्स द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, लीडर्स पर्सनालिटी, गवर्निंग पार्टीज परफॉर्मेंस, एज, सेक्स, एरिया एटसेट्रा कुछ वोटिंग बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स है। भारतीय समाज की नेचर और कॉम्पोजिशन अत्यंत विविध है। परिणामस्वरूप भारत में वोटिंग बिहेवियर अलग अलग फैक्टर्स द्वारा निर्धारित या प्रभावित होता है। इन एलिमेंट को मोटे तौर पर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिटिकल विचारों में क्लासिफाइड किया गया है। वे भारत में वोटिंग बिहेवियर के बदलते पैटर्न का मूल्यांकन करने में भी मदद करते हैं। दे आर डिस्क्राइब्ड इन फर्दर डिटेल बिलो। फर्स्ट इज रिलीजन। भारत में वोटिंग बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट रिलीजन है। यहाँ धर्म के आधार पर कई पॉलिटिकल पार्टियां बन गई हैं। भले ही भारत एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिलीजन के रोल को खारिज नहीं करता है। इलेक्शन के दौरान कई पॉलिटिकल पार्टीज ने विश्वास या फेथ के नाम पर वोट की गुहार लगाई की धर्म खतरे में है, स्टेटमेंट को उछालते हैं और लोगों की धार्मिक सेंसिबिलिटीज को भड़काते हैं। पार्टी टिकट देते समय कैंडिडेट्स और वोटर्स के रिलीजन को ध्यान में रखती है। सिटीजन्स के लिए अपने रिलीजन के कैंडिडेट्स को वोट देना आम बात है क्योंकि वे रिलीजियस फीलिंग से इंस्पायर्ड होते हैं। ज्यादातर पॉलिटिशियन धार्मिक भेदभाव का फायदा उठाते हैं अपने मतलब के लिए ताकि पॉलिटिकली इस्तेमाल कर सके। पॉलिटिशियन रिलीजन का फायदा उठाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। सेकंड इज कास्ट। भारत में डिटर्मिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर का एक कारण कास्ट भी है। कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन और एक्शन को रोक लगाने वाले कई नियम लागू करने के बावजूद कास्ट पॉलिटिकल बिहेवियर में एक डिसाइसिव फैक्टर बनी हुई है। भारत में पॉलिटिकल पार्टीज बिना किसी एक्सेप्शन के पॉलिसीज, प्रोग्राम और इलेक्टोरल स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते समय आमतौर पर कास्ट एलिमेंट को शामिल करते हैं। इसके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर कैंडिडेट्स को नामांकित करते समय और वोटर्स को वोट देने के राइट्स का प्रयोग करते समय उनकी कास्ट पर स्पेशल अटेंशन देते हैं। इस प्रकार भारत में कास्ट वोटिंग बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। एंड थर्ड इज मॉनेटरी इन्फ्लुएंस। वोटिंग बिहेवियर को समझने में पैसे की प्रासंगिकता को कम करके नहीं आंका जा सकता। इलेक्शन के खर्च पर सीमा होने के बावजूद इलेक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वोटर्स अपने वोट के बदले पैसा या कोई चीज या वस्तु चाहते हैं। रिलीजन, कास्ट एंड मॉनेटरी इन्फ्लुएंस के अलावा भी लैंग्वेज, लीडर्स पर्सनालिटी, गवर्निंग पार्टीज परफॉर्मेंस, एज, सेक्स, पार्टीज आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्ट्रिन, गवर्निंग पार्टीज परफॉर्मेंस और भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं वोटिंग बिहेवियर के। कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एक प्री कैपिटलिस्ट सोशल हायरार्की है जो भारत में इमर्ज हुआ है। कास्ट बर्थ पर बेस्ड है और हायर एंड लोअर स्टेटस वाले ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। वेल्थ, इनहेरिटेड रैंक और प्रिविलेज, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और रेस के डिफरेंसेस पे सोसाइटी का जो डिवीजन होता है उसे कास्ट कहते हैं।
पॉलिटिक्स एक जरिया है जिसमें कुछ लोग साथ में मिलकर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, आम जनता के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम बात करें देशों की जहां कई लोग देश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार चुने जाते हैं, जो काफी सोच विचार करके लॉ और पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो देश को चला सके। पॉलिटिक्स में कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। जब पार्टियां इलेक्शन में उम्मीदवारों को चूज करती हैं, तो वे उम्मीदवारों की कास्ट कॉम्पोजिशन को ध्यान में रखती हैं और अलग अलग कास्ट के उम्मीदवारों को नामांकित करती हैं ताकि इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी सपोर्ट जुटाया जा सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कास्ट्स का फेवर लेने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत ने पॉलिटिकल नेताओं को पॉलिटिकल सपोर्ट जुटाने और हासिल करने के कार्य के लिए तैयार होने के लिए मजबूर किया। कास्ट में पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स नहीं है जो कास्ट रिडन हो जाती है, ये जाति है जिसका पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है। इसके कई फॉर्म होते हैं। प्रत्येक कास्ट ग्रुप अपने भीतर पड़ोसी जातियों या सब कास्ट को शामिल करके बड़ा बनने का प्रयास करता है जिन्हें पहले इससे बाहर रखा गया था। वेरियस कास्ट ग्रुप को अन्य कास्ट या कम्युनिटीज के साथ कोalition मतलब गठबंधन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। पॉलिटिकल क्षेत्र में बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप जैसे नए प्रकार के कास्ट ग्रुप सामने आए हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक शासन करने के बाद भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। साम्राज्यवाद लोगों के शासन में बदल गया। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यू बने। ये जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का नियम है। इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्शन सिस्टम एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बनती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी की सफलता के लिए फंडामेंटल बेसिस है। पॉलिटिकल सिस्टम में सिटीजन्स की भागीदारी नेशन के लिए बेस्ट रिजल्ट लाती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्रियाशील बनाने के लिए इलेक्टोरल सिस्टम एक अनिवार्य साधन है। भारत में हर 5 साल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। बदलते समय और बदलती जरूरतों के साथ इन कानूनों में सुधार करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि ये फ्ला फ्री हो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स को पॉलिटिकल लीडर्स को चुनने का अधिकार देता है जो बदले में देश चलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक सिटीजन्स को अपने द्वारा चुने गए नेताओं को चुनने या हटाने की सॉवरन पावर देता है। ये देश के फ्यूचर से जुड़ी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इंडियन सिटीजन्स अपने वोटों से डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को चूज करते हैं। भारत फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम का पालन करता है जिसमें कई स्ट्रक्चरल खामियां पाई जाती हैं, इसलिए भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कामकाज के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म आवश्यक है। इस संबंध में इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि सभी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए मिलकर काम करते हैं। नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन रेगुलर लेवल पर इलेक्शन से जुड़ा होता है। इलेक्शन का उपयोग सरकार बनाने, रूलिंग पार्टी को बदलने या वोटिंग मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अन्य फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिर्फ इलेक्शन ही लोगों की एस्पिरेशन को पूरा करने का क्राइटेरियन नहीं है। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन आवश्यक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म का तात्पर्य बेहतर जिम्मेदार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने, स्ट्रक्चरल खामियों को दूर करने, क्लीन पॉलिटिक्स, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, सिटीजन्स ट्रस्ट बनाए रखने, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव आदि सुनिश्चित करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस की शुरुआत से है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 से 329 इलेक्शन और इलेक्टोरल रिफॉर्म से डील करता है। अवैध रूप से सिटीजन्स का वोट खरीदने के लिए, सिटीजन्स का विश्वास हासिल करने के लिए, रिलीजन और कास्ट का झूठा इस्तेमाल करने के लिए बढ़ते भ्रष्टाचार को रोका जाना चाहिए। मुख्य रूप से यंग जनरेशन की एस्पिरेशन को पूरा करने, पॉलिटिक्स के किसी भी अनुचित लाभ पर रोक लगाने और मसल्स और मनी पावर को डिस्करेज करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता भी महसूस की गई है। द पॉलिटिक्स ऑफ सेसेशन एंड अकोमोडेशन। जब कोई ग्रुप पॉलिटिकल एंटिटी से अलग होता है तो उसे सेसेशन कहते हैं। अलग होने की धमकियां अधिक सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो तब शुरू होता है जब कोई समूह अलग होने की घोषणा करता है, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता की घोषणा। जम्मू एंड कश्मीर मेजर इश्यू। भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान हमेशा से ये दावा करता रहा है कश्मीर वैली का हिस्सा होना चाहिए पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 1947 में स्टेट पर ट्राइबल इन्वेजन को प्रायोजित किया, स्टेट का एक पार्ट पाकिस्तानी के कंट्रोल में आ गया।
भारत का दावा है कि यह इलाका इल्लीगल ऑक्यूपेशन में है। पाकिस्तान इस इलाके को आज़ाद कश्मीर बताता है। 1947 के बाद से ही कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर इशू बना हुआ है।